तो नमस्कार मेरे अधिकारियों, क्या हालचाल है? सब बढ़िया हो गए, आनंद में एकदम जीवन चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चल रहा, कोई समस्या नहीं है। देखो, नहीं चल रहा जीवन सही, अच्छी समस्याएं क्यों? समस्या क्या है? समस्या ये है कि भैया प्रीलिम्स आ गया है। प्रीलिम्स आ गया है बहुत जल्दी सर, 60-70 दिन, यानी कि अब कितने दिन बचे हैं? 70 दिन मान लो। 70 दिन के बाद पेपर है सर, वो सब निकाल लो जो तुमको कहीं, वो आखिरी के जो 17 दिन है ना, दिसंबर वाले 17 दिसंबर कोई प्रीलिम्स है, तो आखिरी के जो 17 दिन है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया 10 दिसंबर तक का मान के चले, तो वो आखिरी के 7 दिन भी काउंट कर लो, ऐसे मिला के तुम्हारे टोटल 70 दिन बचे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? और रही बीच में से 2-4 दिन की बात, तो वो तो तुम्हारे मामा के, बुआ के, फूफा के, मोड़ा की शादी एक आध एक ना तो आई जाएगी, तो तुम मामा चले जाओगे, 2-4 दिन माने पड़ जाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो अब अपने को एक काम ये करना है कि भैया कोई नौसिखिया, नौसिखिया क्यों लिखा हुआ है? मतलब बिगनर्स। बिगनर्स जो बच्चा है, जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है, वो आया है प्रिपरेशन करने। समझ गए? उसे कोई नॉलेज नहीं है, उसे कुछ नहीं पता कि साहब एमपीजी की क्या है, नहीं पता। एमपीजी को फुल फॉर्म होती है मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज, उसके व्यवस्था में नहीं पता, लेकिन उसको प्रीलिम्स निकालना है और उसके पास टोटल 70 दिन है। लेकिन हाँ, उसके पास एक पॉजिटिव चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है। इन 70 दिनों में वो तुमको अपने 10 घंटे दे सकता है दिन भर के। मतलब 24 घंटे हो रहे हैं, 8 घंटे सो रहा है और अपनी दिनचर्या वो पूरी निपटा ले रहा है। लेकिन सर आपको वो 10 घंटे दे सकता है, किस लिए दे सकता है 10 घंटे? वो आपको ये 10 घंटे दे सकता है अपनी लाइफ के ये 2 महीने, उसका प्रीलिम्स निकलवा दो आप। देखो, निकलवा दो या निकलवा दो या निकलवा दोगे क्या, ये सब चीज़ें थोड़ी अलग लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि यार कोई भी व्यक्ति तुमको, जो सब स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हो यार, अब वही तुम बोलोगे पुराना घिसा-पिटा डायलॉग सर आपने चिपका दिया हमको, तो यार कोई कुछ घोल घाल के नहीं पिला देगा। मेहनत आपको करनी है, आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा, आपको एक मार्गदर्शन किया जाएगा जो उचित रहेगा। समझ रहे हो? जो 100% उस चीज़ में कारगर सिद्ध रहेगा। और देखो, आप जब पेपर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इस व्यक्ति ने जो स्ट्रेटजी बताई, जो चीज़ बताई, जो तरीका बताया, उस तरीके को हमने 60 दिन तक फॉलो किया और अब हमारे पास अभी 10 दिन बचे हैं और हमने अच्छा खासा रिवीजन भी कर लिया, अच्छे खासे हमारे एफएलटी में क्वेश्चंस भी सही जा रहे हैं और ये चीज़ हमारी कारगर सिद्ध हुई है। समझ गए मेरी बात? तो अब बिना किसी देरी के अपन वीडियो चालू कर रहे हैं। अभी भी मैंने तुम्हें काम की बात बताई है, कोई अपना प्रचार नहीं किया, कोई फालतू चीज़ नहीं करी है। समझ रहे हो? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अब देखो मेन चीज़ मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में भैया 2-2 घंटे की या 1.5 घंटे की, अब 70-70 मिनट की, 70 मिनट मतलब 60 घंटे, 1 घंटे 10 मिनट की ऐसी भैया वीडियो बना दे रहे हैं मार्केट में। यार एक बात बताओ, स्ट्रेटजी बताने जा रहे हो कि तुम उसको पूरा का पूरा 1 यूनिट का 1 चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो? यार 1.5 घंटे में तो आदमी हिस्ट्री कंप्लीट कर सकता है एमपीजी के की। समझ रहे हो? 1.5 घंटे बता रहा हूँ मैं। क्या प्रीलिम्स का चाह रहा है तुमसे? प्रीलिम्स क्या चाह रहा है? प्रीलिम्स ये चाह रहा है भैया चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, कौन कौन से संस्थापक थे, किसने कौन सा मंदिर बनवाया था, जी बता दो, खत्म हो गई कहानी। विद्याधर, नन्नुक बन्नुक सबके बारे में बता दो, यशोवर्मन, यशोधर्मन, भरमन जो भी थे सबके बारे में बता दो। भैया वो तुमसे परमार वंश चाह रहा है, वो तुमसे उसका संस्थापक चाह रहा है, उसने कौन सा कोई बड़ा काम किया वो बता दो। भैया कंजरिया महादेव मंदिर कौन ने बनवाया, ये किसने बनवाया, वो किसने, ये तुमसे पैटर्न चाह रहा है। समझ गए मेरी बात? तुमसे मिसलीनियस में वो ये चाह रहा है कि भैया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इनमें से कौन से नहीं थे, इनमें से कौन से राज्यपाल मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये तुमसे वो चाह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस चाह रहा है। तो इन क्वेश्चंस पे फोकस करो, कैसे करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बस जुड़े रहो। समझ के मेरी बात? अब देखो यार, बिगनर्स के लिए कहानी अपनी क्या है इसको अपन समझें जरा। बिगिनर सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि यूनिट जो 10 है, मैं यूनिट 10 सिर्फ अकेली बात नहीं कर रहा, तो 10 यूनिट है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, 8, 9, 10। समझ में आ गई? ये आपकी 10 की 10 यूनिट। समझ गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 की 10 यूनिट में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जिनको बोलूँगा आपको उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, इसका मतलब क्या होती है? उस सब्जेक्ट को अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि भैया जितने भी दिन बचे हैं प्रीलिम्स आने में, उस सब्जेक्ट को अपने को पर डे पढ़ना है और अच्छा खासा टाइम देना है। मतलब अपन कितना टाइम दे रहे हैं? 10 घंटे दे रहे हैं, तो 10 घंटे मान के चलो पर डे दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि एक स्ट्रेटजी समझो, 100 क्वेश्चन आएंगे, अपने को पर डे 10 घंटे देना है। तो एक ऐसी यूनिट पे फोकस करना है ना जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। कुछ ऐसी यूनिट्स हमको छांट के अलग रखनी है जिनमें से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्वेश्चंस पूछने का वेटेज बहुत अच्छा है, उस पर हमको बहुत अच्छे से काम करना है। कहने का मतलब उन 10 घंटे में हमें पर डे 3 घंटे निकालने हैं उस यूनिट्स के लिए जो हमें बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, जो हमें प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा नंबर स्कोरिंग रहेगी। तो वो यूनिट्स कौन सी हैं सर? देखो यार, इन 10 में से सबसे पहले फर्स्ट यूनिट उठाओ। यूनिट फर्स्ट कौन सी है? यूनिट थर्ड। यूनिट अब उठानी कुछ नहीं है सर, एक ही बुक उठानी है इसके लिए, और वो है, मैं अब बुक का नाम बोलूँगा सीधा सीधा, आप उठाओ परीक्षा धाम सर। समझ गए? कुछ मत उठाओ, मार्केट में कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है।
परीक्षा धाम उठाओ और MPGK को पढ़ने लग जाओ। सर ऐसे कैसे समझ में आ जाएगी, हमको लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तभी तो बोल रहा हूँ पढ़े 3 घंटे इसको देने के लिए। MPGK ऐसे थोड़ी ना पहली बार में तुम सोचो समझ में आ जाएगी तुम्हारे, तुम पढ़ोगे। यार अलग चीज़ है यार, समझो बात को। ऐसे नहीं होगा कि तुमने मैथ्स का फॉर्मूला है, तुमने रट लिया, तुमने बन लिया, तुमने प्रैक्टिस करी बहुत सारे क्वेश्चंस की तो तुमसे बनने लगे। नहीं भैया नहीं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, दिमाग में 10-10 बार पढ़नी पड़ेंगी तब तुम्हारे घुसेंगी। तुमको पढ़ना पड़ेगा कि भैया ये डायनेस्टी इस एरिया में थी, इस जगह थी, ऐसा था ऐसा था ऐसा था ऐसा था। समझ में आ रही है? अब सर इन चीज़ों को याद कैसे करें, तो एक छोटी सी चीज़ तो मैं बता देता हूँ। इन चीज़ों को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है भैया मैप बनाना। ऐसे करके देखो, अभी टेढ़ा अच्छा बना सकता हूँ, कैसी बात कर रहा हूँ, देखिए देखो। अब थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है, वरना मैं बहुत अच्छा मैप बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो भैया नहीं आता तुम्हारी नज़र में, ठीक है छोड़ो, मान लिया मेरे को मैप बनाना नहीं आता, लेकिन आपको जरूर आना चाहिए। आपको कैसे आना चाहिए, ये मैप बना के ये मध्य भारत निकालो, समझ गए, ये बुंदेलखंड वाला एरिया निकालो, बघेलखंड निकालो, ये मालवा वाला एरिया निकालो। ऐसे करके इस टर्मोलॉजी में इस तरह से आपको अपनी तैयारी MPGK की करनी है मैपिंग के थ्रू। समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छे से व्यवस्थित तैयारी करनी है। अब सर ये क्या कह रहे हो आप, 3 घंटे अगर इसको दे देंगे तो कैसे काम चलेगा, बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। पर डे 3 घंटे तो दो यार, MPGK को पर डे 3 घंटे पढ़ो। बिगनर्स की बात बता रहा हूँ मैं, देखो बार बार समझ लेना, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ में, ठीक है। जो आप महारथी हो, बहुत अच्छे व्यक्ति हो भैया, वो अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लो। आप 3 घंटे नहीं देना चाह रहे तो 2 घंटे दो, देखो वेटेज बहुत ज़्यादा है तो आपको इसको तो पढ़ना पड़ेगा। MPGK से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। अगर एक भी आपको क्वेश्चन गलत होता है, आपके दूसरा क्वेश्चन गलत होता है तो आप बाहर हो सर सिलेक्शन से, समझ रहे हो? लेकिन यार समझो, क्योंकि जो चीज़ किसी की गलत नहीं हो रही, अगर वो तुम गलत करोगे तो अपन सिलेक्शन के अंदर कैसे आ जाएंगे, अपन कट ऑफ में कैसे आ जाएंगे? आप समझ में आ गया, MPGK समझ में आ गया कैसे पढ़ना है। अब MPGK मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता दिया। परीक्षा नाम स्टैटिक पढ़ो और 1 घंटा कोई भी डिसाइड करो, या सुबह आप मान के चलो जैसे आपने सुबह 6 घंटे डिसाइड कर लिए, 6 घंटे शाम को डिसाइड कर लिए पढ़ने के लिए। समझ में आ गया? इन 6 घंटे में आप सुबह अगर पढ़ रहे हो स्टैटिक पोर्सन, MPGK वाला पोर्सन, तो यहाँ आप भैया 3-4 घंटे ऐसे निकालो जिस टाइम आप MCQ लगाओ उनके। सुबह जो टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के MCQ लगाने हैं शाम को। सुबह जो स्टैटिक का पोर्शन पढ़ा, लूसेंट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से जो भी पढ़ा, उसके शाम को घटना चक्र के MCQ लगाने हैं। समझ में आ गया? ये दोनों चीज़ अच्छे से करनी है, घटना चक्र के MCQ लगानी है शाम को बैठ के, जो टॉपिक आपने सुबह पढ़ा है, जो चैप्टर आपने पढ़ा है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। अब तुम्हारी 3 यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दी, समझ गए? अब देखो आगे क्या बच रहा है। आगे तुम्हारा बच रहा है भैया, सबसे पहले 2 स्लैब में बांटो, यहाँ पे इसको नीचे करो, इस चीज़ को 2 स्लैब में बांटो, यहाँ डंडा खींचो, समझ गए? MPGK जो तुम्हारी 3 यूनिट कंप्लीट करवा दी। अब इसमें उठाओ यूनिट 10 और उठाओ तुम्हारा ये लूसेंट का विविध, समझ गए? क्या विविध, समझ में आ गया? विविध उठाओ और यूनिट 9 उठाओ। समझ में आ गया? ये अपने को पढ़ना है, समझ गए मेरी बात? कब पढ़ना है मैंने बता दिया, दिन में कोई भी ऐसे पढ़ लो। देखो सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठो, सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के करंट अफेयर्स लो। क्या आएगा? करंट अफेयर्स उठाओ, करंट अफेयर्स लो, SPD की बुक उठाओ और उसको पढ़ो, समझ गए? 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ो SPD का और आधा घंटे पढ़ो मिस्ट्री। अब 1 घंटे, 1.5 घंटे मान लो, 1.5 घंटे में तुम्हें 40 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तुमको देना है SPD के आगे वाले पोर्शन पे। आगे मतलब अपॉइंटमेंट्स वाले पोर्शन पे, जो नए मेले बने हैं, जो नए नाम बने हैं, जो नई संस्थाओं के CEO बने हैं, जो अपने मंत्रालय में कुछ चेंज हुआ है, ये SPD के तुम पहला, दूसरा, तीसरा पेज पलटोगे ना, तुम्हें ये अपॉइंटमेंट्स ही दिखेंगी। तो वहाँ पर दो अपने 1 से 1.5 घंटा, मतलब 40 से 45 मिनट, समझ गए? पर डे देना है आपको ये, सुबह उठ के सबसे पहले पर डे यही करना है। और बची तुम्हारी 40 मिनट, यानी कि तुम 1.5 घंटे लेके बैठे हो ना, तो तुम्हारी जो 40 से 50 मिनट और बची हैं, उसके लिए तुम मंथली करंट अफेयर जो SPD में पीछे दिया हुआ है, जैसे पीछे जाओगे ये चीज़ खत्म होगी, मंथ वाइज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उस तरह से करंट अफेयर दिया होगा, उसको पढ़ो। ये 1.5 घंटे आपको देने हैं SPD को। सुबह 6 बजे अगर आप उठ रहे हो तो आप 7:30 बजे तक SPD खत्म करो। अब उठाओ, लास्ट में क्या उठाना है, पूरी चीज़ सुनो, इधर सुनो। देखो लास्ट में क्या उठाना है, ये तुमने 1.5 घंटे सुबह वाला निकाल दिया, बज गए 7:30। अब जो जिस टाइम पे उठता है, जो जैसे उठता है, वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें डिसाइड कर लेना। मैं अभी एक आइडल टाइम ड्यूरेशन लेके चल रहा हूँ। अब तुमने 7:30 बजे उठी, थोड़ा सा इधर उधर देखा, ताकि झाँकी करी, छत पे जहाँ भी पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, रूम वूम में, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज करी थोड़ा, फिर उठ गए, अपना उठाया तुमने 7:40 से 10 मिनट की करनी है जी, 7:40 से लेके 8:15 तक, यानी कि तुमको 30 मिनट मान लो, 30 मिनट तक पढ़ना है विविध। और मेरी बात सुनो, विविध कौन सा वाला, स्पोर्ट्स वाला, मिसलिनियस वाला,
ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और जो लूसेंट है तुम्हारी, लूसेंट में जो हर टॉपिक खत्म होता है, जैसे पॉलिटी खत्म हुई तो डब्बे में चीज़ें बनी है ना, लूसेंट उठाओगे तो बॉक्स में चीज़ें बनी है ना, एक्सेल फाइल जैसी, जैसे डब्बे में ऐसा 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 लिख रहा है, वो फैक्ट, उन फैक्टों को उस टाइम पढ़ो, चाहे वो किसी के भी फैक्ट हो, उनको पढ़ना चालू करो। समझ गए? उनको देखो यार, मैं तुमको एक चीज़ दोबारा से बता रहा हूँ, तुमको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर रटनी पड़ेंगी, नहीं अभी नहीं होगी चीज़ें, अपने पास समय कम है, अपने पास टाइम कम है, अपने को बहुत चीज़ें 1 से 8, 7 से 8 बार अपने दिमाग पे से निकलेंगी ना, अपने आप लर्न हो जाएंगी यार, अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक वाले पोर्शन से नहीं आते, तुम्हें सोच रहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से तुम्हें एग्जाम निकल जाएगा, तो वो नहीं निकलने वाला। समझ रहे हो मेरी बात? वो नहीं निकलने वाला। देखते देखते दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ लो ढंग से, वो नहीं निकलने वाला। क्यों नहीं निकलने वाला? कि तुम्हारे इन सबसे मिल के ना, सबसे मिला के तुम्हारे 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ यार, गारंटी दे रहा हूँ, तुम 12 से 15 क्वेश्चन में तुम आराम से जो ऐसे पढ़ लोगे ना, तो तुम्हारे कहीं नहीं गए भाई, 8 से 10 क्वेश्चन तुम आराम से सही करोगे। उन 15 में से तुम 8 क्वेश्चन तो ईजिली सही करोगे, तुम्हारे कहीं नहीं जा रहा यार 8 क्वेश्चन। अगर तुम 8 क्वेश्चन तब सही करोगे जब एक बार पढ़ के बैठे हो, तुम यार आराम से इतने टाइम में तुम 2 बार रिवीजन कर दोगे, तुम्हारे 12 क्वेश्चन तो सही होंगे गारंटी से। 2-3 क्वेश्चन इधर उधर से, मैं कह रहा हूँ 10 भी सही कर दिए ना तो भी ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं होंगे ना सही, उन 5 में हम तुक्का मारेंगे। 10 क्वेश्चन हमें आते हैं, 5 में तुक्का मारेंगे, तो तुक्के वाले हमारे 3 सही नहीं होंगे तो 2 तो होंगे। समझ रहे हो? तो भी 12 क्वेश्चन सही हो गए अपने 15 में से। स्टैटिक वाले पोर्शन पे ज़्यादा टाइम मत देना, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, ज़्यादा टाइम उस पर मत देना। क्यों नहीं देना? मैंने बता दिया, मिसलिनियस पढ़ो, विविध पढ़ो, जो बॉक्स में वाली चीज़ें हैं उनको पढ़ो। पर डे आधा घंटे देने हैं, कितने दिन तक? 60 दिन तक। 70 दिन है तो 10 के आगे एंड के दिन हटाओ भी, मैं 70 दिन की आपको स्थिति बता रहा हूँ। एमपीजी के पर डे 3 घंटे पढ़नी है, 2 घंटे स्टैटिक पढ़ो, 1 घंटे एमसीक्यू लगाओ एमपीजी के का। आपको पर डे यूनिट 8 पढ़नी है, यानी करंट अफेयर्स, 1.5 घंटे पर डे करंट अफेयर्स को देना है सुबह वाला, और आधा घंटे देना है आपको मिसलिनियस को और लूसेंट में और स्पोर्ट्स को। और लूसेंट में जो बॉक्सेज में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं हिस्ट्री वाले पेज पर या ज्योग्राफी वाले पेज पर, उनको देना है। समझ गए मेरी बात? अब आगे सुनो। और सर और इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने ये लूसेंट का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का मतलब है तुम्हें वो लूसेंट से पढ़नी है। पहले मैंने बुक बना रखी है यार, कितनी सारी वीडियो बना रखी है, कोई भी जाके देख लें, बुक लिस्ट वाली वीडियो बनी है, स्ट्रेटजी वाली वीडियो बनी है, सब तरह की वीडियो बनी है। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है। अभी मैं तुमको ये बता रहा हूँ टाइम, उसमें क्या कर दिया मैंने, 2 घंटे एमपीजी कर दिए, तो मैं 3 घंटे बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुमको अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा, टाइम लगेगा। अब देखो, अब बचा क्या? अब बची यूनिट 7। समझ गए? ज़्यादा टाइम अपन ले नहीं रहे। अब बची यूनिट 7 आपकी। सर 9 कहाँ गई? बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10। मेरी बात मानो, कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग जो बोलते हैं यूनिट 10 को अलग हटाओ, यूनिट 10 को इधर उठाओ, उधर उठाओ। मत उठाओ, कहीं मत उठाओ, कहीं मत उठाओ। यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 इनके लिए डिसाइड करो शाम का टाइम। इनके लिए शाम का टाइम 5 से लेकर 9 तक का डिसाइड कर लो। समझ गए? कैसे कर लो मैं बता रहा हूँ। देखो, 1 घंटे पर डे यूनिट 7 को दो, 1 घंटे पर डे यूनिट 9 को दो, और 30 मिनट पर डे दो यूनिट 10 को। पर डे मतलब कहीं सर, अरे जी तो बहुत छोटी सी है सर, पर डे का 60 दिन तक पढ़वाओगे। मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, सुनो मेरी बात। मुझे पता है तुम्हें 10 दिन में 30 मिनट 10 दिन भी पढ़ोगे ना, यूनिट 10 कंप्लीट कर लोगे। लेकिन तुमको इसके एमसीक्यू जरूर लगाने हैं। आज तुमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? मान के चलो 30 मिनट में तुमने पढ़ा राज्य, वो केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ा, इन्फॉर्मेशन कमीशन पढ़ा। अब अगले दिन इन्फॉर्मेशन कमीशन के 100 एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। अब एमसीक्यू कहाँ से लगाओ सर? तो एप्लीकेशन पे चले जाओ, मेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, वहाँ पर मैंने पूरी टेस्ट सीरीज अच्छे से डाल रखी है, व्यवस्थित तरीके से 500 एमसीक्यू डले हैं इसके। समझ गए? अब इस टॉपिक के क्या करना है, टॉपिक पर लौट रहे हैं दोबारा से क्वेश्चन अपनी क्वेरी पर, कि भैया यूनिट 10 के 50 एमसीक्यू लगाओ उस टॉपिक के, जिस टॉपिक को तुमने पढ़ लिया। टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने। बहुत सारी बुक्स ऐसी आ गई हैं यार कि तुमने जैसे ही पहला आयोग पढ़ा, तुरंत उस आयोग के 50 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू वाइज में। अगला आयोग पढ़ा, तुरंत उस आयोग के 50 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू वाइज में। तो आज तुमने एक आयोग पढ़ लिया या 2 आयोग पढ़ लिए, जितने भी तुम्हें 30 मिनट में पढ़े जा रहे हैं उतने पढ़ लिए। फिर तुमने अगले दिन उसके एमसीक्यू लगाए। उस दिन नहीं लगानी है, आज पढ़ लिया ना तो अगले दिन लगाओ, अगले दिन उसके एमसीक्यू लगाओ। फिर 2 आयोग और पढ़ लो, फिर उसके एमसीक्यू लगाओ। समझ में आ गया? ऐसे करके तुमको ये 2.5 घंटे के लिए निकालनी है यूनिट। ये तुमको यूनिट 10 कवर करवाएगी। यूनिट 9 पर डे 1 घंटे पढ़नी है। कौन सा टाइम पढ़नी है ये मैं बता रहा हूँ। इसके एमसीक्यू अलग से लगाने हैं, ध्यान रखो। ये 1 घंटे तो आपको पढ़नी है पर डे। यूनिट 7 आपको अच्छे से पढ़नी है 1 घंटे। समझ में आ गए? अब इन दोनों की क्या कहानी है, यूनिट 7 यूनिट 9 की सुनो। यूनिट 7 के लिए तुम परीक्षा धाम उठा लो, यूनिट 9 के लिए तुम परीक्षा धाम उठा लो। नहीं उठानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, निर्माण उठा लो या परीक्षा धाम उठा लो। दोनों में से जाओ मार्केट में, जो समझ में आए वो बुक उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बुकें बढ़िया हैं, ठीक है। अब तुमको इसको 1-1 घंटे पढ़ना है डेली। ये मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, ये मैक्सिमम 20 दिन की यूनिट है।
जो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए तो मैंने 10 दिन बोला है। तुम बिल्कुल बिगनर्स हो, तुम बिल्कुल नए नए आदमी हो, नए नए एक्सपीरियंस हो, तो तुम 20 दिन तक पढ़ लो यूनिट 7 को। समझ में आ गया? यूनिट 9 को भी तुम आराम से 1 महीने पढ़ो। तो अब तुमने 1 महीने यूनिट 9 आराम से पढ़ी, ये 20 दिन पढ़ी। इसके बाद जो तुम्हारे पास समय बच रहा है, जिस टाइम तुम ये पढ़ते थे, इनके जितने हो सकते हैं यार एमसीक्यू लगाओ, जितने हो सकते हैं एमसीक्यू लगाओ। समझ में आ गया मेरी बात? तुमने करंट अफेयर्स सुबह कंप्लीट कर दिया है, तुमने 3 घंटे पर डे तुम दे रहे हो किसके लिए? तुम 3 घंटे पर डे दे रहे हो एमपीजीके के लिए। अब तुम ये देखो डिसाइड कैसे करोगे? कोई व्यक्ति जो है 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच रहा है, तो 9 से भैया 12 एमपीजीके पढ़ लो। 12 बजे जाओ, अपनी मेस वेस पे खाना खाना जाओ, जो भी करना है यार, घर पे हो, घर पे जो भी करना है। एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग ये फॉलो करते हैं, समझ रहे हो? तो वहाँ पहुंचे, अपनी मेस वेस पे जाओ या अपने घर पे खाना वाना खाओ, आराम से 1 डेढ़ बजे तक 2 बजे तक फ्री हो गए, आराम से 3 बजे से बैठ जाओ, 3 बजे से लेके 6 बजे तक बैठ जाओ। अपनी क्या लेके? अपनी जो यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10 लेके, ये यूनिट 9 लेके, ये तीनों की तीनों यूनिट लेके इस टाइम बैठ जाओ। और 6 बजे के बाद अपना एक टाइम डिसाइड करो कि भैया अब मुझे एमपीजीके का एमसीक्यू लगानी है 1 घंटे के लिए। अब मुझे यूनिट 9 के जिस टॉपिक को मैंने पढ़ लिया उसके मेरे को 50-60 एमसीक्यू लगानी है। अब मैंने यूनिट 7 का जो टॉपिक पढ़ लिया उसके मेरे को 50-60 एमसीक्यू लगाने। ये सब चीज़ें आपको एमसीक्यू लगानी है। अब मेरे को 1 डेढ़ घंटे अब मेरे को अलग से निकालना है, घटना चक्र के एमसीक्यू लगानी है। ये तुम 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इन 4 घंटे में घटना चक्र का एमसीक्यू के लिए टाइम निकालो। डिसाइड करो 1 डेढ़ घंटे मुझे घटना चक्र के एमसीक्यू लगानी है, 9 यूनिट के लगाने हैं, 7 यूनिट के लगाने हैं। ये टाइम जो है 6 से लेकर 10 तक का तुम एमसीक्यू सीरीज़ के लिए डिपेंड करो। एमसीक्यू सीरीज़ बनाओ, एमसीक्यू के क्वेश्चंस लगाओ। समझ गए मेरी बात? जितने हो सकते हैं उतने एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने हो सकते हैं उतने यूनिट 7 के, यूनिट 9 के, यूनिट 10 के और एमपीजीके के एमसीक्यू लगाओ। अब कब लगाने हैं? आज ही लगा लें क्या सर? मैंने क्या बोला? आज नहीं लगाना है। अभी तुम पढ़ो, अभी तुम पढ़ो, अभी आराम से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने। जब ये ऊपर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, मतलब तुम 1 महीने बाद लगाएं सर, यार पूरी बात सुन लो, पूरी बात सुन लो। अभी तुम 1 महीने बाद लगाओगे एफएलटी। एफएलटी कौन सी? जिसमें कंबाइंड क्वेश्चन है। अभी मान के चलो तुमने भैया पढ़ना चालू किया, एफएलटी में मान के चलो क्वेश्चन आ गया भैया यूनिट 10 के, जो लास्ट में आ गई, जैसे एनजीटी से आ गया, नेशनल ग्रीव ट्रिब्यूनल से। पता चला तुमने एससी एसटी वाले तीनों आयोग पढ़े अभी, तो वहाँ क्वेश्चन तो गलत होगा ना, तुमने पढ़े ही नहीं है वो। इसलिए एफएलटी अभी नहीं लगानी है, अभी सिर्फ और सिर्फ यूनिट वाइज एमसीक्यू लगाने हैं तुमको, अभी यूनिट वाइज टेस्ट लगाने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो उससे क्या होगा, उससे तुमने जो यूनिट पढ़ ली वो बहुत ज़्यादा पक्की हो जाएगी जैसे ही तुम एमसीक्यू लगाओगे। समझ गया? अब देखो, मॉर्निंग में मैंने तुम्हारा करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा दिया, विविध वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दिया, तुम 3 घंटे लेके बढ़ गए एमपीजीके, तुम्हारी एमपीजीके कंप्लीट हो गई। तुमने यूनिट 7 उठाई 3 बजे, वो 6 बजे, वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये जो भी तुमने डिसाइड किया वो 3 घंटे, मैंने 2.5 घंटे बोला, 3 घंटे तुमने यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10 को देना चालू कर दिए। अब क्या बचा तुम्हारा? अब क्या बचा बताओ मुझे? कुछ नहीं बचा ना। यूनिट अपन ने सुबह यूनिट 8 पढ़ ली, यूनिट 1, 3, 5 अपनी एमटी जीके के हो गई। अब लूसेंट वाला पोर्सन तुम 3 से 6 उठा रहे थे। कौन सा उठा रहे थे? 1 से 4 उठा रहे थे, जो भी टाइम उठा रहे थे लूसेंट वाले पोर्सन को पर डे यार 2 से 2.5 घंटे लूसेंट वाले पोर्सन को। उसमें विविध वाला नहीं करना, विविध तो अपने को सुबह करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे पर डे दो, और जो टॉपिक पढ़ो उसके रात को घटना चक्र से एमसीक्यू लगाओ। देखो यार, मुझे पता है ये थोड़ा सा तुमको टाइम देना पड़ेगा, देखो देना ही पड़ेगा। कट ऑफ सच में यार यकीन मानो, फालतू की इधर उधर की अब्बा में नहीं रहना है। कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, 80-80 नंबर कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं होती है। अगर अगली बार कट ऑफ, मैं तुमको झूठी दिलासा नहीं दूंगा यार, क्योंकि ना तो मैं तुमसे कुछ स्वार्थ रखता हूँ, ना मैं तुमसे ये करता हूँ कि भैया 72 जाएगा पिछली बार कट ऑफ, या फिर इस बार जैसे बड़े बड़े महारथी बोल रहे थे कि 75 पे निकल जाएंगे, तो उन बेचारों बच्चों ने जाके मीन्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली कि भैया वो कोचिंग वाले बोल रहे हैं, वो कोचिंग वाले बोल रहे हैं। यार अपना काम वो नहीं है यार, अपना काम ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना? अपने को उस चीज़ में मज़ा आता। आप पहले समझो बात को, हो सकता है अगला कट ऑफ 82 नंबर जाए, 80 से कौन कितना पहुंच जाए, 82 पहुंच जाए, तो अपने को उस हिसाब से तैयारी करनी है। अपने को क्वेश्चन समझने हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले अपने को टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले टॉपिक कंप्लीट करना है, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाने हैं। किस बुक से क्या पढ़ना है, किस बुक से कैसे पढ़ना है, किस बुक से एमसीक्यू लगानी है, इसकी वीडियो मैंने आपको प्ले लिस्ट में पहले से बना के दे रखी है, बुक लिस्ट के नाम से। आराम से 4000 से ऊपर व्यू पहुंच गए उस वीडियो पे, आराम से देखो, उसमें मैंने बुक लिस्ट की वीडियो बनाई है। समझ रहे हो? अब तुम बोलोगे सर आखिरी के 10 दिन में क्या करना है? आखिरी के 10 दिन तो रह गए महाराज, आखिरी के 10 दिन की तो बताओ कहानी क्या करना है। देखो, आखिरी के 10 दिन अकेले नहीं रह गए सर, आखिरी के 10 दिन रह गए और प्लस एमपी का करंट अफेयर्स रह गया। इन आखिरी के 10 दिन में आप सबसे पहले जो पहला दिन आएगा, 60 दिन खत्म होती 61वां जो दिन आएगा, उस पर सबसे पहले एक एफएलटी उठाओगे और उस एफएलटी को लगाओगे। अब तुमने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लिए, सारे की सारी चीज़ें पढ़ ली, एक एफएलटी उठाओगे, उस एक एफएलटी को लगाओगे, अपने बैठ के टाइम ड्यूरेशन सेट करके 1 घंटे 40 मिनट में आपकी वो एफएलटी कंप्लीट होनी चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, मान के चलो उस एफएलटी में तुम्हारे आए 75 नंबर, अब तुमको देखना है कि वो 25 नंबर कहाँ से गलत हुए। नंबर का मतलब क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन सही हुए, 25 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। अब उन गलत क्वेश्चन को उठाओ कि 25 क्वेश्चन वो किस किस टॉपिक के हैं, किस किस यूनिट के हैं जो मेरे गलत हो रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो अपने को ये जो 10
10 दिन है ना, वो इस पर काम करना है 10 डेज़ कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं एफएलटी में। पर डे उठाओ, एक एफएलटी लगाओ। एक एफएलटी आपने लगाई, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ ध्यान रखना। एक एफएलटी आपने सुबह उठाई, एक एफएलटी लगाई, आपने करंट अफेयर चालू रखा है, करंट अफेयर पढ़ो, एमसीक्यू लगाओ करंट अफेयर के। मॉर्निंग टाइम बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करूंगा, कोई भी टाइम ऐसा मान लो। एमपीजीके का टाइम है ना, एमपीजीके तो बहुत पढ़ ली होगी, एमपीजीके का भी 1 घंटा आप चुरा लो, कोई सा भी जिसमें आप एमसीक्यू लगा रहे थे, उस 1 घंटे में आप एफएलटी लगाओ। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जितने घंटे में आपकी एफएलटी लगी, 1 घंटे 40 मिनट में लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, उस एफएलटी को लगाओ। अब उस एफएलटी में से निकालो कि मेरे क्वेश्चन कितने गलत हुए। आपके मान के चलो 25 क्वेश्चन गलत हुए, अब आपको उन 25 क्वेश्चन पे काम करना है। अगर 1919 के एक्ट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको 1919 एक्ट के क्वेश्चन दोबारा पढ़ना है और उसको बहुत अच्छे से सही करना है। अपने को ऐसा नहीं है कि भैया हिस्ट्री से अपने क्वेश्चन ही गलत नहीं हो रहा है, अपन एक बार चलो हिस्ट्री का रिवीजन मार दें क्या, पॉलिटी से क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, चलो एक बार पॉलिटी का रिवीजन मार दें क्या, यार निबट जाओगे। मेरी बात समझो, निबट जाओगे। ये स्टैटिक में जितना घुसोगे ना, यार बहुत गहरा कुआ है भैया, भंवर कुआ से भी ज़्यादा बड़ा गहरा कुआ है जी स्टैटिक वाला पोर्सन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी भैया बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तुम 60 महीने तो छोड़ो, तुम 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर, 60 दिन तो छोड़ो, तुम 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कहीं भटकना नहीं है, क्वेश्चन देखनी है। मिडाइवल हिस्ट्री से गलत हो रहा है, मिडाइवल हिस्ट्री से जाओ, मिडाइवल हिस्ट्री को देखो कि भाई इस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सेलेब डायनेस्टी से हो रहे हैं, अच्छा डायनेस्टी वाले पोर्सन से हो रहे हैं, मतलब सेलेब से हो रहे हैं, मतलब डायनेस्टी वाले पोर्सन, डायनेस्टी वाला पोर्सन अच्छे से पढ़ो। भाई पहला शासक कौन था, संस्थापक कौन था, किसने क्या बनवाया, अच्छे से पढ़ो, आगे से वो क्वेश्चन अपना टेस्ट सीरीज में गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छा एनालिसिस है। आप टेस्ट सीरीज कोई भी ये 10 दिन तक आपको करना है। 10 दिन तक मतलब आपको शुरू के लेवल 6 से 7 दिन तो आपको ये करना ही है। 6-7 पर डे एक एफएलटी उठाओ और फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा यार। जैसे तुम ये चीज़ कंप्लीट लगोगे ना, 25 क्वेश्चन गलत हुए, पहले वो 25 क्वेश्चन पता करो किस टॉपिक के, उस टॉपिक को कंप्लीट करो। जिस टॉपिक से तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए, दिन भर का तुम्हारा काम ये है। समझ में आ गया? दिन भर का काम तुम्हारा ये है, जो तुम्हारे पास पूरा टाइम अब बच रहा है। थोड़ा बहुत रिवीजन देखो, रिवीजन में कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे में तुम एक बार रिवाइज मार के फेंक दोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर चुके हो 60 दिन में। मैंने टाइम ड्यूरेशन ही ऐसी बताई है, तुम 3 घंटे एमपीजी के पढ़ोगे पर डे 60 दिन तक, कैसे रिवाइज नहीं कर पाओगे? 2 बार पढ़ लोगे तुम एमपीजी को। समझ रहे हो मेरी बात? कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हारे पास जो टाइम बचा है, आखिरी के 10 दिन बचे, इन आखिरी के 10 दिन में यही करना है। एक एफएलटी उठाओ, लगाओ, क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चन को चिन्हित करो, देखो किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ो। आप समझ गए? अब आ गए सर अपन एमपी करंट अफेयर्स पर कि सर एमपी का करंट तो बताओ। तो मेरे भाइयों बहनों सुनो मेरी बात, एमपी के करंट अफेयर्स की कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत सारी पीडीएफ ग्रुप में भी डालता हूँ, अपने टेलीग्राम पे मेंस वाला में, व्हाट्सअप ग्रुप में भी डालता हूँ। इतनी कोई लोडने की जरूरत नहीं है। एमपी के मैं तुम्हें गारंटेड बोल रहा हूँ, आखिरी के जब 20 दिन बचेंगे ना, मार्केट में एमपी का बहुत मटेरियल आ जाएगा। कोई भी बुक उठाओ, एग्जामपीडिया उठा लो, निर्माण आईएएस की उठा लो और कहीं से भी, जैसे यूनिट 7 है, यूनिट 7 तुमने पढ़ ली, यूनिट 7 का तुम्हारा अच्छा खासा रिवीजन हो गया। अगर तुम उसमें से 1 घंटा कहीं चुरा सकते हो और एमपीजी के पढ़ सकते हो तो उस टाइम पढ़ लो। और यार तुम अभी तो 10 घंटे दे रहे हो ना, आखिरी के 10 दिन की क्या बात है यार, 11वां घंटा और देना चालू कर दो, थोड़ा सा कहीं और से चुरा लो टाइम। समझ रहे हो मेरी बात को समझो यार। अपनी भैया खाना खा लिए क्या और क्या बनाया घर पे, ये करा क्या वो करा, तो उसको अभी बंद कर दो आधा घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, जरा सी बात कर लो, हाँ माताजी पिताजी सब बढ़िया, ये सब से और सी मैं पिताजी बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया, बस हो गया अपना काम। 10 दिन तक अपनी ये स्ट्रेटजी बना लो और उन 10 दिन तक जो तुमने 1 घंटा चुराया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माता पिताजी से बात करना, भैया बिल्कुल करो, लेकिन और कहीं भी तो बात कर रहे हो, और कहीं भी तो बात कर रहे हो, किसी भी चीज़ में कर रहे हो, या अपन नीचे भोलाराम पे जाके बैठ रहे हैं, अपन चाय सुट्टा पे जाके बैठ रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, किसी भी जगह बाहर जाके बैठ रहे हैं, या फिर आप अपने घर पे हो तो आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जिसमें अपना टाइम जा रहा है आधा 1 घंटा रिफ्रेश में, मान लो कहीं भी जा रहा है, तो अपन उसको चुराओ, वहाँ से चुराओ, उस 1 घंटे में अपन एमपीजी के करंट अफेयर्स कंप्लीट करो। समझ गए मेरी बात? मेरी बात बहुत अच्छी समझ गए। 20 दिन पहले से एमपीजी के करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दो। एग्जामपीडिया, निर्माण आईएएस की किसी भी कोई पतली सी बुकलेट उठा लेना और एमपीजी के पढ़ लेना। समझ गए? अब आप एमपीजी के लिए कम पोर्शन नहीं है यार, 20 दिन तुम्हारे पास, मान के चलो 20 दिन तुमने एमपीजी के पढ़ी है, तो एमपीजी के तुम्हारी 20 दिन में ज़्यादा नहीं तो 2 बार रिवाइज हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ, पर डे तुम 1 से 1.5 घंटे एमपीजी के पढ़ना। एमपीजी कितने पेज आते हैं यार? मुश्किल से 50 से 55 पेज आते हैं किसी भी बुकलेट्स में, किसी में भी उठा लो, 50 से 55 पेज, 60 पेज मान लो, पर डे 2 पेज पढ़ोगे, कितने दिन में पढ़ ली तुमने? 2 पेज मतलब वैसे वाले। अब ऐसा मत समझा करो 1 और 2, 1 पेज पे जो दोनों तरफ होते हैं वो 1 पेज वो 2 पेज, यानी कि पर डे तुम 4 पेज पढ़ रहे हो, टोटल 60 पेज हैं, कितने दिन में पढ़ ली? हो गई ना, निबट रही है ना यार, 20 दिन से पहले ही निबट गई। एक बार रिवीजन मान लो, समझ गए, आराम से मान लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैनेजमेंट भी कर लोगे। टाइम इसी तरह करना है, लेकिन इन चीज़ों को ऐसे ही पढ़ना है। समझ गए मेरी बात? अब कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू करना है, सब चीज़ें करना है यार। फ्लो चार्ट क्या होता है? देखो तुम लोग बोल रहे हैं फ्लो चार्ट बना के समझा दो, फ्लो चार्ट देखो भैया, फ्लो चार्ट नाम की कोई चीज़ ऐसी
इसमें क्या बनाऊँ ये बताओ तुम यार। मैंने तुमको बता दिया ये यूनिट ऐसे 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 पढ़नी है, कहाँ से लूसेंट पढ़नी है, कहाँ से स्टैटिक पढ़नी है, किस टाइम पे पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस बुक लिस्ट से पढ़नी है, सब तो बता दिया। समझ गए। अब मेरी बात सुनो, अब कुछ मत देखो और कहीं इधर उधर स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं है। शांति से किताब उठाओ और पढ़ना चालू करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सअप नंबर तुम्हारे पास है ही, टेलीग्राम ग्रुप में यही तुम्हारे पास मेंस वाला के नाम से ज्वाइन कर लो, पर्सनली जाके मैसेज कर दो। आराम से जैसे फ्री हो जाऊंगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, तुम्हें आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो नोट्स चाहिए वो नोट्स दिलवाऊंगा, वो नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा, सब करवा दूंगा यार, सब चीज़ें दिलवा दूंगा। बस पढ़ो, बस पढ़ो। समझ गए मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। समझ गए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को, और नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मत करो, आराम से। जय हिंद, जय श्री राम, जय हो।